अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अ न्यू वीडियो। दिस इज़ मी ओलिया। उम्मीद है कि आप सब खैर खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। पिंटरेस्ट इंस्पायर्ड ड्रेस। सबसे पहले मैं आप लोगों को फैब्रिक दिखा देती हूँ, उसकी सारी डिटेलिंग दे देती हूँ, फिर हम कटिंग और स्टिचिंग की तरफ जाते हैं। चलें, सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि ये मेरे पास एक शॉल थी मंटू जी की, जिसके ऊपर सारी उनकी जैसे पोइट्री वगैरह होती है और साथ में कुछ चीज़ें बनी हुई हैं ना, वो आप लोग गौर से देख लो। जिस तरह ओल्ड चीज़ें बनी होती हैं, जिस तरह की शॉल्स हम लोग को बहुत अच्छी लगती हैं और साथ में उनकी सारी पोइट्री ऊपर प्रिंटेड है। इसके साथ अब हमें ड्रेस लेना था। अगर हम बिल्कुल ब्लैक के साथ जाते हैं तो वो तो बेस्ट लगना ही लगना था, लेकिन मुझे ये था कि क्योंकि हमने ये समर में वेयर करना है तो बिल्कुल सादा जो ब्लैक ड्रेस की जो फ्रॉक है या कुछ भी इस तरह का हमने बनाना है, उससे बेहतर है कि ये मैं लाइट स्किन में ले जाऊँ ताकि ये एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करे। अगर जो फ्रॉक है वो हमने लाइट कलर की ली हुई है तो जो दुपट्टा है या शॉल है वो ज़्यादा कॉम्प्लीमेंट करेगी। अब ये फैब्रिक हमने लिया, ये सबको पता होगा चिकनकारी का फैब्रिक होता है, थोड़ा सा एक्सपेंसिव होता है। इतना नहीं, थोड़ा सा सिंपल लोन से थोड़ा सा ज़्यादा होता है। अगर इससे ज़्यादा बेहतर जिसमें बड़े बड़े फ्लावर्स हों या डिफरेंट तरह की चिकनकारी हो तो वो आपको पता है इससे भी ज़्यादा एक्सपेंसिव होगी। ये मैंने एक फ़्रॉक के लिए फैब्रिक ले लिया था क्योंकि सेम इसी तरह का मेरे पास ट्राउज़र पड़ा हुआ था। मैंने कहा था वो इसके साथ हम वेयर कर लेंगे और ये फ़्रॉक होनी ही हमारी जो है वो लास्ट यानी कि बिल्कुल ही फुल लेंथ होनी है, तो इतना इशू नहीं होना है, सिर्फ हमारी हील्स ही नज़र आनी है। अब हमने इसकी कटिंग करनी है। कटिंग का मैं आपको एक एक स्टेप साथ साथ बताऊंगी। सबसे पहले मैं आप लोगों को ये भी बता दूं कि हमने पिंटरेस्ट से इंस्पायर्ड हो के जो भी मैंने फ्रॉक्स देखी हैं उनसे रिलेटेड हमने कोई बनानी है, वो भी उनकी भी मैं आपको पिक्चर्स अभी दिखाती हूँ। ये हम लोगों ने साथ में लेसिस ली थी, जो हम ले तो मैं लेसिस आई थी लेकिन डिज़ाइन बाद में किया था। इतना तो पता था कि दामन पे लगनी है, नीचे जो हमारा घेर होगा उस पर लगेगी, लेकिन हमने अपने यॉक पे भी जिस तरह वो एक स्लिट आता है, प्रिंसेस डार्ट बनता है, उसमें भी हमने इसको अटैच कर दिया था। अगर हमारा मतलब एंड में इतनी होगी कि स्लीव्स के आगे लग जाएगी तो स्लीव्स के भी आगे लगा देंगे। दो तरह की लेके आई थी लेकिन ये कलर का शेड आ गया था। फिर एक ये जो अभी बारीक वाली आप देख रहे हैं ना, ये तो हमने यूज़ ही नहीं की थी, लेकिन मैं लेके फ़िलहाल वहाँ से मार्केट से दोनों आई थी क्योंकि इनकी जो शेडिंग है ना उसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस आ रहा था। मैंने ये फैब्रिक ले तो लिया था लेकिन इसके साथ की कोई लेस मिल ही नहीं रही थी जिस तरह की मैं चाह रही थी, यानी कि शाइन वगैरह नहीं, बिल्कुल सिंपल। अब हम आ जाते हैं कि मैंने किस तरह की फ़्रॉक बनानी है। ये देखिए, आप ये पिंटरेस्ट पे देख रहे होते हैं कितनी अच्छी लग रही होती हैं और आप वेबसाइट भी ढूंढ रहे होते हैं कहीं से मिले, लेकिन नहीं मिलती। हमने सिर्फ इसके बाजू जो है ना वो चेंज करने हैं, यानी कि स्लीव्स मुझे इस तरह के पफ़ी नहीं चाहिए, मुझे स्लीव्स चाहिए लेकिन सिर्फ शोल्डर से पफ़ी चाहिए, आगे से सारे तंग चाहिए। जो मेरी टोटल लेंथ है वो मुझे 48 रखनी है, ठीक है। ये 5'3" वालों के लिए बिल्कुल सही है। और ये मुझे अपनी जो यॉक रखनी है जिसको आप पेटी कहते हैं वो 13.5 रेडी रखनी है, ठीक है। क्योंकि जब आपकी नॉर्मल हाइट होती है, अगर आप अपनी यॉक लंबी रख देते हैं ना 14 या 15, तो आपको पता है आप जो है वो और छोटे लगते हो। तो इस चीज़ का ध्यान रखा करें कि अपनी जो यॉक है, जो अपनी पेटी है, जो अपना ब्लाउज़ होता है, उसको आप नॉर्मल रखा करें, बिल्कुल चेस्ट पॉइंट से थोड़ा सा नीचे। अगर आप उसको लंबा रखेंगे तो आप और छोटे लगेंगे, और जो नीचे वाला एरिया है ना उसको आप ज़्यादा लंबा रखा करें। अब सबसे पहले जो है ना वो मैंने यहाँ से अपनी फ़्रॉक की लेंथ जो है 13.5 अपनी यॉक की निकाल के नीचे जितना बच रहा है ना उतना अपना नीचे फ़्रॉक के लिए फैब्रिक उतार लिया है। ये देखिए, कट लगा दिया। अब हम इसको कटिंग करते हैं, फिर नेक्स्ट स्टेप पे आते हैं। साथ साथ एक एक चीज़ बताऊंगी, ईजी होगा। आपके पास घर में शिफॉन का कपड़ा पड़ा हुआ है, घर में कोई भी कपड़ा पड़ा हुआ है, आगे सर्दियाँ आ रही हैं, लीलन या थोड़ी मोटी वाली भी लीलन होती है, कैमरिक है, जो भी है उस पर आप इसको बना सकते हैं और ये बहुत प्यारी लगती है। ये आप हील्स के साथ पहने तो भी अच्छी लगेगी। अगर आपने कैजुअल यूनिवर्सिटी जाना है कोई नॉर्मल डेज़ में तो आप इसको स्निकर्स के साथ भी, जॉगर्स के साथ भी पहन सकते हैं। और इसके ऊपर भी आप जैकेट वेयर कर सकते हैं जिस तरह हम जीन्स की करते हैं, या कोई भी जो आपके पास हो या आप जो पहनती हैं आम रूटीन में। ठीक हो गया। ये फ्रंट बैक पैनल हमारे पास उतर गया। ये साइड पे सिंपल कपड़ा है, हम इसको कटिंग कर लेते हैं। इधर से भी इसको हम कटिंग कर देते हैं। मिड में जो है वो हमने प्लीट्स डालने हैं, जो बड़े बड़े बॉक्स प्लीट होते हैं ना वो डलने हैं। वो भी आपको साथ में बताती हूँ, कुछ लोगों को नहीं पता होगा। जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल के बटन को दबा दें ताकि आने वाली तमाम वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहे। थैंक यू सो मच। चलें, अब यहाँ पे जो हमने फर्स्ट इसका प्लीट डालना है ना वो मिड में हमने निशान लगाया, और एक जो है वो हमने 6.56 पे लगा देना है, क्योंकि हमारा जो वेस्ट का साइज़ है वो इतना ही है। अगर हम अपने बिल्कुल ही साइड पे प्लीट्स ले जाएंगे तो उसका कोई फ़ायदा ही नहीं है। पहले मिड में, फिर बिल्कुल उसके साथ साथ फासले पे। ये देखें। अब हम जो आ जाते हैं अपनी यॉक कटिंग पे। अपना फ्रंट बैक अच्छी तरीके से देख लें, क्योंकि इसमें पता नहीं चलता बिल्कुल भी कि हमारी फ्रंट साइड कौन सी है और बैक साइड कौन सी है। ये देखें। अब इसकी कटिंग करते हैं। 13.5 हमें रेडी चाहिए तो हम 14 रख लेंगे, या 14.5 रख लेंगे। सही हो गया, समझ आ गया आप लोगों को, क्योंकि वो सीम अलाउंसेस जो होते हैं वो अंदर चले जाने होते हैं सिलाइयों में, इसलिए। अब हम आ जाते हैं अपनी शोल्डर के लिए।
हमें जो अपना शोल्डर चाहिए वो रेडी हमें 14 चाहिए, ठीक है। उसी के हिसाब से हमने 7 पे 14 हो जाएगा और 7.5 पे हमने निशान लगा देना है, ठीक है। उसके बाद क्योंकि ये थोड़ी सी फिटेड हमें चाहिए, बिल्कुल हमें ये लूज़ में नहीं चाहिए। ये देखें 7.5 ये रख के आगे जो हमें चेस्ट का पॉइंट चाहिए वो हमें 16.5 चाहिए, तो 8 से हम थोड़ा सा आगे ले जाएंगे। ऊपर फैब्रिक छोड़ के नीचे आपने 14 पे रख देना ताकि हाफ़ ऊपर से चला जाए और हाफ़ यहाँ से चला जाए। ये देखें, ये हम बैक साइड कटिंग कर रहे हैं क्योंकि फ्रंट साइड पे हमने जो है वो अपने प्रिंसेस डार्ट डालने हैं, बैक पे भी हमने डार्ट डालने हैं जैसे, लेकिन वो हो जाएगा, लेकिन फ्रंट पे हमने कट करके डालने हैं, यानी कि जिसके अंदर लेस हमने अटैच कर देनी है। ये देखें अब ये हमारा हो गया। अब यहाँ पे रख के हमने 4 पे, ये देखें 4 पे हमने निशान लगा देना और ऊपर से 7.5 या 8 जो है ना, ये देखें क्योंकि नीचे से हाफ अंदर सिलाई में चला जाना है ना, और यहाँ से आपने 1 इंचज़ ले लेना है क्योंकि आपको पता है आपका चेस्ट पॉइंट और आपकी कमर जो है वो ज़्यादा तंग होती है। अगर आप इसको शेप देंगी तो वो बहुत ही एक वर्गल शेप आएगी, लेकिन अगर आप अंदर डार्ट दे देते हैं तो वो बहुत स्मूथली शेप आती है। ये देखें यहाँ से पकड़ के आपने इसको डार्ट डाल देना। डार्ट का मतलब होता है प्लीट, जो एक हम डाल देते हैं, ठीक है। और एक प्रिंसेस डार्ट वो होता है जिसके अंदर हम लेस भी अटैच करके उसको साथ में लेके आते हैं, ठीक है, कटिंग करके। अब ये देखें ये हम अब अपनी करने लगे हैं फ्रंट साइड। फ्रंट साइड की अभी हम शेप नहीं देंगे, हम डायरेक्ट एक जैसे फैब्रिक होता है ना पैनल उतार लेंगे, उसके बाद वो डार्ट को डाल के उसके बाद हम इसकी साइड पे कटिंग करेंगे क्योंकि हमें तंग ना हो जाए या कोई भी इशू आ सकता है। इसके बाद हम सबसे पहले क्या करेंगे, अपनी जो बैक साइड है उसके ये जो डार्ट डालने हैं ये मैं आपको डाल के दिखाती हूँ। सेम इनको पकड़ के इस तरह सिलाई करना है और यहाँ से हमने जो प्रिंसेस डार्ट अंदर लेस अटैच करनी है वो हम करते हैं। ये देखते जाएं। नेक्स्ट आप लोग भी बता दीजिएगा कि आपको किस चीज़ की वीडियो चाहिए, कमेंट सेक्शन में आप थोड़ा बहुत गाइड कर दिया करें ना, फिर इजी हो जाता है कि जो हमारे जितने भी फॉलोअर्स हैं या जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं उनको किस तरह की चीज़ चाहिए, तो वो अंदाज़ा हो जाता है इस चीज़ से। अब ये देखते जाएँ आप, ये हमने पैनल यहाँ से उतार देना है, इसके अंदर हमने लेस अटैच करनी है। ये देखें ये हमने फ्रंट से 4 इंचज़ पर साइड, 4 इंचज़ पर साइड आपने पैनल उतार देना है। अब हमने इसके ऊपर गला बनाना है। गला मैं आप लोगों को बताती हूँ कि हमने किस तरह का बनाना है। ये देखें हमने इसकी चौड़ाई वगैरह ले लेनी है। यहाँ से हमने 6 हमने नीचे की तरफ गहराई लेनी है, 6 हमने गले की गहराई लेनी है। और यहाँ से हम जो ये देखें ये भी हम 4 ही ले रहे हैं क्योंकि हमने उस पर 4 लिया ना, हमें वहाँ से पूरा पैनल उतारना है। और ये देखें ये शेप मैं चाह रही हूँ, ये देखें ये जो अंदर की तरफ आती है ना गुलाई करके, ये देखें बहुत इजी मेथड है लगाने का। ये देखिए पहले आप कटिंग कर लें, फिर मैं आपको बताती हूँ कि हमने नेक्स्ट क्या करना है। इसमें तो इतना ज़्यादा ना जो नेकलाइन का वो इतना इशू ही नहीं हुआ क्योंकि लेसेस वगैरह अटैच करनी थी। ये देखें अब यहाँ से हमने 6 पे नीचे जाके लगाना है क्योंकि ऊपर से फैब्रिक निकल जाएगा। ये हमने मिड में अपना गला बना दिया, साइड पे हमारे दूसरे पैनल्स अटैच हो जाएंगे जो शोल्डर के साथ ही अटैच होंगे। ये देखें इसको हम प्रेस करके लगा लेते हैं। हमने अपना देख लेना है कि हमारा 6 कहाँ पे आ रहा है, ज़्यादा डीप नहीं कर देना। ये देखें समझ आ गई आपको। और वो जो ऊपर फैब्रिक है वो बाद में कट हो जाना, हम उसी को नीचे लेके जाके वो कर देंगे। और यहाँ पे फिर हमने अपनी जो है ये साइड पैनल्स अटैच कर देने हैं। देखें मिड से ये फैब्रिक निकल जाएगा हमारा नेकलाइन के लिए और वो साइड पे हमारा शोल्डर्स के साथ अटैच हो जाएगा। ये देखें इसके मिड में लेस आएगी, वो भी आपको नेक्स्ट दिखाते हैं। पहले हम मिड वाला गला बना लें। ये देखें मैंने जोड़ के इसको अटैच करके अपनी जो चिप्स है, ये देखें अब ऊपर वाले फैब्रिक को ही हम नीचे ले जाएंगे और इसको एक सिलाई लगा देते हैं, फिर कटिंग करके तुरपाई कर लेंगे। फिर साथ में जो दूसरे पैनल्स लगाऊंगी ताकि हर छोटा छोटा स्टेप आप लोगों को बता रही हूँ ताकि आप लोगों के लिए इजी हो जाए कि आप लोगों ने ये किस तरह बनाना है। सम टाइम ऐसे हो जाता है कि कैमरा बहुत हिल रहा होता है। इस दफ़ा मैंने कोशिश की थी काफ़ी ध्यान से ताकि आप लोगों को क्लियर समझ आ जाए। ये देखें हमने सिलाई लगा ली है, फिर उसके बाद इसको कटिंग कर देना, अंदर छोटे छोटे कट्स लगा देने हैं ताकि बिल्कुल इसकी जो फिनिशिंग है ना वो नीट आ जाए क्योंकि ये फैब्रिक भी थोड़ा सा मोटा होता है ना, ऊपर कढ़ाई आई होती है चिकनकारी की, इसलिए। ये देखें बारीक बारीक कट लगा के आपने इस तरह करके इसको अच्छी तरह प्रेस करके नीचे की तरफ तुरपाई कर देनी है। ये देखें फिर नेक्स्ट प्रोसेस बताती हूँ मैं। ये देखें ये शेप आपने देखी होंगी, इतनी काफ़ी फ्रॉक्स हैं जो इस तरह की बनी हुई हैं, पिंटरेस्ट पे भी है और कुछ अब तो कुछ पेजेस भी इस तरह की बना रहे हैं। लेकिन ये बहुत इजी, आप बनवा भी सकते हैं खुद भी, जो जिन्होंने खुद बनाना है वो खुद भी बना सकते हैं। इसको दोबारा प्रेस अच्छी तरह करके आप इसकी तुरपाई करके इसको कंप्लीट कर लें। ये देखें अब नेक्स्ट आ जाते हैं ये बैक साइड पे। बैक साइड पे ये देखें ये निशान लगे हुए हैं। अब आपके इसको ना डाट डाल के
नीचे से ज़्यादा लेना है 1 इंचज़ और ऊपर आके इसको फिनिश कर देना है, क्योंकि ऊपर हमें यही पॉइंट चाहिए। ये देखें, और कमर जो है वो हमारी ऑटोमेटिकली वेस्ट जो है तंग हो गई है। ये देखें, हर फैब्रिक पे ये होता है, ये आपको पता ही है, जो हम फिटेड वाले कपड़े बनाते हैं ना उसमें ऐसे ही होता है। ये देखें, अब इतनी हो गई है। अब हमें ये आइडिया हो जाएगा कि हमने इस जगह पे अपनी लेस लगा के वो अटैच कर देना। फिर भी अभी थोड़ी सी जो है ना वो ज़्यादा, हम इसको थोड़ा सा और ट्रिम कर लेते हैं साइड से। ये देखें, अब हमने ये नीचे से ऊपर की तरफ लेके जाना है ताकि वो ऊपर शोल्डर के साथ अटैच हो जाएगा। ये देखें, ये देखें। कोई भी समझ आप लोगों को ना आए, आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इस तरह हमने अंदर लेस अपनी अटैच करनी है दोनों साइड्स पे। ये देखें, और दामन पे लेस अटैच करनी है। अब मुझे जो लग रहा है ना, ये थोड़ा सा चौड़ाई में ज़्यादा है, इसको हम थोड़ी सी शेप दे देंगे, क्योंकि कमर है ना, उसको भी हमने वो किया है, तो इसको भी हम थोड़ा सा ऐसे टिल्ट में ले जाएंगे। ये देखें, अब ये शेप आ रही है कमर की। समझ आई आप लोगों को कि मैं क्या चीज़ बता रही थी बार बार आप लोगों को। अब हम इसको इसके साथ अटैच करते हैं। आए पहले मैं आपको बताती हूँ कि लेस हमने किस तरह लगानी है। हमने देख लेनी है फ्रंट साइड कौन सी है, इस तरह अपनी लेस को ना हमने अटैच करते जाना है। फिर हमने जो मिड वाला पैनल है वो फिर लेस के साथ अटैच कर देना है। ये देखें, जितनी जितनी आपने लेस आप चाहती हैं कि बाहर नज़र आए उतनी बस आपने रखनी है। आप बेशक वो लास्ट वाली लाइन पे भी सिलाई मार सकते हैं, लेकिन मुझे सिर्फ ये कर्व्स ही चाहिए उसके। ये जो गुलाई में बने हुए हैं ना, मुझे ज़्यादा वो नहीं चाहिए कि सारी लेस जो है वो बाहर आए। ये देखें, ये एक साइड की लेस लग गई, ये हमने अब दूसरी साइड की लेस लगा ली है। फिर हम मिड वाला पैनल इसके साथ अटैच करते हैं साइड्स के साथ अपना। ये देखें, अब इसकी हम फटाफट से तुरपाई कर लेते हैं। चलें, अब हम साइड वाले जो पैनल्स हैं ना वो अटैच करते हैं। ये हमने नीचे वाली साइड से, यानी कि जो वेस्ट पॉइंट है ना वहाँ से अटैच करना है, ताकि जो हमारी ऊपर को लेंथ बढ़ रही है ना साइड्स पैनल की, वो ऊपर को चली जाए। वो हमने बैक के शोल्डर्स के साथ अटैच करना है, क्योंकि मिड में तो हमारा गला बन गया ना, तो स्किप ना हो जाए इधर उधर, लेंथ का इशू ना हो जाए। ये देखें, इस तरह आपने सिलाई लगाते जाना है। वही आपको लेस की सिलाई नज़र आ रही होगी, जितनी जितनी आपने लगाई है आप उल्टा रख के इसको इस तरह सिलाई कर देंगे। ये देखें, यहाँ से आप थोड़ा सा वो कर दें। ये देखें, अब आपको मैं इसको दिखाती हूँ कि ये किस तरह का अब हुआ है। ये देखें, ये हमारा शोल्डर्स पे आ जाएगा। ये देखें कितनी अच्छी लुक लग रही है। अब हमने इसको बिठाने के लिए ना लेस को, ये देखें इसके ऊपर एक एक थोड़ा सा टांका अपना बड़ा कर लीजिएगा, बिल्कुल बारीक नहीं रहने देना, ताकि वो अच्छी तरीके से फिनिशिंग आ जाएगी, चीज़ बैठ जाती है। ये देखें, लास्ट में मैं आपको इसकी फ़ाइनल लुक दिखाऊंगी। बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है, उम्मीद है कि आप लोगों को भी अच्छा लगेगा। ये देखें, दोनों साइड्स पे आपने इसी तरह ही सिलाइयाँ लगा देनी है। उसके बाद फिर हम अपने आ जाते हैं कि हमने जो प्लीट्स डालने हैं ना वो किस तरह डालने हैं, और फिर अपनी इसके साथ फिटिंग करके इसके साथ अटैच कर देंगे। पहले तो हमने ये अटैच कर लिया, अब हम इसको बैक के ऊपर रख के ना कटिंग करते हैं शोल्डर्स वगैरह की। गला भी हमने बैक का बनाना है, सिंपल राउंड में बना देना है। फ्रंट तो हमारा रेडी हो गया। ये देखो, जो भी फिनिशिंग इधर उधर ख़राब थी ना उसको हमने नीट करके फ्रंट साइड को थोड़ा सा डीप भी कर देना है। निशान हमने वैसे लगाया हुआ है। चेस्ट का हमें जो है वो 16.5 रेडी चाहिए। ये देखें, कट लगा लें ताकि आपको ज़्यादा आइडिया हो जाए। और यहाँ पे भी हमें 14-15 जितनी आपने अपने कमर रखनी है ना उतना कर लें। अब फ्रंट जो है वो हमने थोड़ा सा डीप ले जाना है। पहले हम इसकी बैक साइड की कटिंग करेंगे। फ्रंट साइड का गला बन गया, अब हम इसको थोड़ा सा ना इसकी डीप की गहराई कर देंगे फ्रंट साइड की, क्योंकि जब आप खुली फ्रॉक पहनते हैं तब एक और बात हो जाती है, लेकिन जब आप फिटिंग में पहनते हैं तो फिर हर चीज़ का आपको ध्यान रखना चाहिए कि किस तरह फिटेड होना चाहिए। अब हम इसको फ्रंट बैक को अटैच करते हैं। बैक ये देखें कितना प्यारा लग रहा है, कितनी मज़े की लुक आ रही है। चलें, ये मिड में हमने निशान लगा दिया क्योंकि हमने प्लीट यहाँ पे लगाना है। ये देखें, ये रेडी होके फ्रंट बैक बन के ये आ गया। अब हमने क्या करना है, अपनी जो है नीचे वाला पैनल है वो इसके साथ अटैच करना है मिड, और जहाँ पे लेसिस हैं वहाँ पे एक एक हमने प्लीट डालना है। ये देखें, इधर कट लग गया ताकि मिड हो गया। मिड पे हमने एक बॉक्स प्लेट डालना है। बॉक्स प्लेट का आप तरीका देख लें, ये देखें, जिन लोगों को पता है वन साइड यहाँ से हमने लेके जानी है,
4 ले जाएं, 3 इंचज़ ले जाएं, 2 इंचज़ ले जाएं, जितना आपके पास फैब्रिक है, जितना आप अपना नीचे से फ्लेयर या घेर वगैरह बनाना चाहते हैं। ठीक है, एक यहाँ पे आ गया, एक ये जो फिर यहाँ पे इनकी ये है ना सिलाई जो हमने लेस की लगाई हुई है, वहाँ से इस तरफ ये देखें, ताकि जो हमारा बिल्कुल ही साइड पे ना कमर में ना घुस जाए, सामने सामने जो प्लीट्स है ना वो नज़र आए। जब वो साइड्स पे हो जाएंगे तो फिर वो चलते हुए ज़्यादा मतलब अच्छी लुक नहीं आएगी। अब आ जाते हैं बाजू पे। बाजू मैंने आप लोगों को हमेशा बताया है कि फैब्रिक थोड़ा सा ज़्यादा हो तो आप गैदर्स वाले जो ऊपर से होते हैं ना, जैसे पफ़ी स्लीव्स होते हैं, लेकिन नीचे से हमने तंग ही रखना है। जो मैंने आपको पिक्चर्स पिंटरेस्ट वाली दिखाई थी उसमें उन्होंने स्लीव्स जो हैं वो पैनल्स में बना के ज़्यादा मतलब तीनों साइडों से पफ़ीज़ बनाए हुए थे। हमें वो नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ शोल्डर से थोड़ा सा वॉल्यूम चाहिए और बाकी नीचे से तंग चाहिए। ये देखें, ये आपने शेप दे दी जिस तरह आप पफ़ी स्लीव्स की देते हैं, और उसके बाद अपने इस बाजू की फिटिंग की दे दी है। यहाँ से हमने इसको दोबारा शेप दे के कट लगा देना है कि कहाँ तक हम गैदर्स डालें। ये देखें, ये कट लग गया, ऊपर सारे गैदर्स हो जाएंगे। मैं दिखाती हूँ किस तरह। ये देखें, जहाँ तक लाइन होगी उधर तक आपने इसको कर देना है। अब ये देखें, ये हमने गैदर्स डाल दिए। अब आ जाते हैं दामन पे। दामन पे हमेशा आप लोगों को लेस लगाने का मसला होता है कि अलग से नीचे पलटावा लगाना है, ये करना है, वो करना है। आपने अपनी फ़्रॉक जब बनानी है ना, उसके अंदर ही 1 इंच या 2 इंच आपने कपड़ा ज़्यादा छोड़ देना है। ये देखें, आपने उल्टी जो अपनी लेस है ना, उल्टी लेस, शर्ट सीधी पकड़नी है, लेस अपनी उल्टी पकड़ के 1 इंच का पूरा फैब्रिक छोड़ के ना ऊपर आपने इस तरह इसको, ये देखें, ये समझ रहे हैं आप। दोबारा करके दिखाती हूँ। ये देखें, लेस आपने उल्टी पकड़नी है। समझ आ गई आप लोगों को। फैब्रिक आपने अपना जो सीधी फ़्रॉक है वही पकड़नी है, शर्ट है, फ़्रॉक है, जो भी है। अब यहाँ से आपने हल्का हल्का फैब्रिक इसी अपनी लाइन के ऊपर देखना जहाँ पे आप सिलाई लगाना चाहते हैं। ये देखें, ये आपने लगाते जाना है। मैं बताती हूँ, ये देखें, फिर गुम भी हो जाएगी आपकी लेस, कहाँ चली गई है, कितनी प्यारी नीटनेस आएगी। और नीचे से आपने फैब्रिक फोल्ड करके सिलाई लगानी है, तुरपाई करनी है। ये देखें, कहीं से पता चल रहा है वो अंदर कवर हो गई है। देखें, आपको फील भी नहीं हो रहा। ये देखें, इस तरह आपने करते जाना है। अगर आपको साथ साथ पकड़ने में थोड़ा इशू हो रहा है तो आप पहले ही प्रेस करके रख लीजिएगा कि इस लाइन पे मैंने लेस लगानी है, क्योंकि जो काम करता रहता है उसके लिए इजी हो जाता है, जो न्यू स्टार्ट करता है ना उसके लिए फिर मुश्किल हो जाती है। देखिए, आपको लेस नज़र ही नहीं आ रही, सिर्फ गुम लेस हो गई है, हिडन हो गई है, वो कहीं से भी उसका पॉइंट नज़र नहीं आ रहा। चलें जी, फाइनली फ़्रॉक जो है वो बिल्कुल रेडी हो गई है। मैं आपको दिखाती हूँ। फिर उसके बाद हम जो ने शॉल इसके साथ अटैच करनी है वो भी दिखाऊंगी। ये देखें, ये 3 प्लीट्स आ गए हैं, बॉक्स प्लीट्स आ गए हैं। रिमेंबर दैट। लेस आप देखें कितनी अच्छी लग रही है, इसी तरह लग रहा है जैसे वो उसके अंदर ही अटैच है। पफ़ी स्लीव्स भी आपको नज़र आ रहे हैं, थोड़ा सा पफ है, आगे से टाइट है। ठीक है, अब ये देखें कितनी प्यारी इसकी लुक आ रही है। आप लोगों ने भी बताना है। कुछ लोग जो हैं अगर उन्होंने टाइट हो तो वो बैक पे बेल्ट भी लगा लेते हैं, वो और एक्स्ट्राज में आ जाता है अगर आपने बेल्ट वाली बनानी हो सिर्फ बैक के लिए। ये देखें, ये नीचे लेस लग गई है। इसको आप स्नेकर्स के साथ वेयर करेंगे तो भी बहुत अच्छी लगेगी, लेकिन अगर आप इसके साथ एक अच्छा बैग लेके और इसको आप लेके जाएंगे कहीं पार्टी वगैरह पे साथ में हील वेयर करके तो भी बहुत अच्छा लगेगा। अब देखें, आपको मैं इसकी फ़ाइनल लुक सारी दिखा रही हूँ ताकि आपको जो जो समझ किसी को नहीं आई वो देख लें कि फ़ाइनल लुक इसकी किस तरह की लगेगी। और आप लोगों ने मुझे बताना भी है कि आप लोगों को किस तरह की लगी है। ये देखिए, फ्लेयर भी इसका काफ़ी अच्छा बना हुआ है, ऐसे नहीं है कि बिल्कुल तंग है, क्योंकि बॉक्स प्लेट का मतलब ही यही होता है कि आपको जो है ना वो कमर से ज़्यादा खुली चीज़ ना हो जाए। अगर वो गैदर्स देते ना वो ऊपर से खुला हो जाना था। और आप ये देख लें साथ में शॉल को दोनों तरीके से मैं बता देती हूँ, जिस तरह अच्छी लगती है इस तरह भी आप वेयर कर सकते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट है वो भी मैं आपको दिखाती हूँ वो किस तरह का लगेगा। ये देखिए कितनी अच्छी लग रही है। और इस तरह तो फिर आपको पता ही है आजकल के फैशन के लिहाज से ये सबसे अच्छी लगती है। और फिर जब सब आपका सामने आएगा मंटू तो आपको पता है वो एक ज़्यादा ग्रेसफुल चीज़ लगती है और बहुत ज़्यादा प्यारी लगती है। उम्मीद है कि आप लोगों को ये वाली जो वीडियो है वो बहुत ज़्यादा अच्छी लगी होगी। लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, अपना ख्याल रखें, घर वालों का ख्याल रखें, मुझे दुआओं में याद रखें। खुदा हाफिज़।